ॐ अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जयतां सुरतो पंगुर मम मंदमते गतिर मत्सर्वस्व पदाम्भोजो राधा मदन मोहनो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जय पताका स्वामी नामिने नमः। आचार्य पदाय नीताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे नमः। ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशदाणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। तो श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय का श्लोक संख्या 14 और 15, 4, 9, 14, 15 पर आज 5वें हिस्से में ध्रुव महाराज की प्रार्थना के ऊपर चर्चा करेंगे। कल्पांत एतत् अखिलं जठरेण गृह्यन् शेते पुमान् स्वद्रगनन्त सखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्म गर्भेद्युमान भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। कल्पांत एतत् अखिलं जठरेण गृह्यन् शेते पुमान् स्वद्रगनन्त सखस्तदङ्के यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चन लोकपद्म
गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। कल्पान्त एतदखिलं जठरेण गृह्यन् शेते पुमान् स्वद्रगणन्त सखस्तदङ्के। यन्नाभिसिन्धुरुह काञ्चनलोकपद्म गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। और आगे के श्लोक में है तम नित्य मुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कुटस्थ आदि पुरुषो भगवान् त्रयधीश यद्बुद्धि अवस्थितम् अखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टासिदादिमख व्यक्तिरिक्त आसे। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कुटस्थ आदि पुरुषो भगवान् त्रयधीश यद्बुद्ध्या अवस्थित अखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टासितावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कुटस्थ आदि पुरुषो भगवान् त्रयधीश यद्बुद्ध्यवस्थितम् अखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टासितावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। कोई दोहराना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु प्रणाम। कल्पांत एतदखिलं जठरेण गृह्णन् शेते पुमान् स्वदृगणन्त सखस्तदङ्के। यन्नाभिसिन्धुरो काञ्चनलोकपद्मा गर्भे द्युमान् भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मै। त्वं नित्यमुक्त परिशुद्ध विबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदि पुरुषो भगवास्त्रधीश यद्बुद्धयवस्थितमखण्डितया स्वदृष्ट्या द्रष्टास्तिदावधिमखो व्यतिरिक्त आसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हम ध्रुव महाराज की घर लौटना के अंतर्गत ध्रुव महाराज के सामने भगवान खड़े हैं और ध्रुव महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। और ये हम देखते हैं गीता में भगवान ने कहा है एकांशेन स्थितो जगत, मेरे एक अंश से अनंत कोटि ब्रह्मांड को मैं धारण करता हूँ। और यहाँ इसका एक उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत किए। भगवान ने 5 साल के ध्रुव महाराज के सर पर, जो कि सकाम कामना लेकर आए थे, उनके सर पर शंख को छुला दिया और सारा वैदिक ज्ञान प्रकट हो गया ध्रुव महाराज के अंदर। सारी पूरी तरह तत्व से वो भगवान के बारे में जाने, तभी ये प्रार्थना कर सकते हैं। हम इतने बड़े हो गए हैं लेकिन हमारे मन में कभी ऐसी प्रार्थना नहीं निकलती। तो चतुश्लोकी भागवत में भी भगवान कहते हैं कि वहां एक सीमा बताई है, जब कुछ नहीं था तो मैं था और कुछ नहीं होगा तो मैं रहूंगा। तो इससे बढ़कर कोई मनुष्य भगवान के बारे में जान नहीं सकता। और वो भगवान को कैसे जान पाएंगे? प्रभुपाद जी समझाते हैं, भगवान की अनुकंपा से। भगवान की अनुकंपा से हम भगवान को जान पाएंगे तत्व से। तो वो तत्व की चर्चा ध्रुव महाराज के जरिए हम तक भागवत के अंदर पहुंच रही है। आइए चलते हैं अनुवाद और तात्पर्य में। अनुवाद और तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। ये प्रार्थना परलोक की है और ये प्रार्थना जो है वो दिव्य स्तर पे है, बॉडी कॉन्शियस प्लेटफॉर्म पे नहीं है। ये प्रार्थना आध्यात्मिक स्तर की प्रार्थना है और ये प्रार्थना इतनी परिपक्व अवस्था में है कि भगवान स्वयं सुन रहे हैं
जैसे कि चैतन्य चरितामृतम में मध्य लीला में एक घटना आती है कि चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद पर कृपा किया और पार्षद बोल रहे भगवान की महिमा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज भगवान की महिमा बोल रहे हैं। हे भगवान, प्रत्येक कल्प के अंत में भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु ब्रह्मांड में दिखाई पड़ने वाली प्रत्येक वस्तु को अपने उदर में समाहित कर लेते हैं, यानी कि महाप्रलय। वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। वे शेषनाग की गोद में लेट जाते हैं। उनकी नाभि से एक दंडल में से सुनहरा कमल पुष्प फूट निकलता है, गर्भोदक्षाई विष्णु। और इस कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, यानी कि प्रहलाद महाराज ने ब्रह्मा कहां से आए वो भी जान लिया। तो कमल पुष्प पर ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। मैं समझ सकता हूं, ध्रुव महाराज कह रहे हैं कि मैं समझ सकता हूं आप वही परमेश्वर हैं, अतः मैं आपको सादर नमस्कार करता। सुखदेव गोस्वामी, परीक्षित महाराज, वहां भी सादर नमस्कार की बात है, सादर नमस्कार। और यहां भी सादर नमस्कार। जीव के पास है ही क्या सादर नमस्कार के अतिरिक्त? लेकिन सादर नमस्कार तब वास्तविक हृदय में प्रकट होता है जब हम भगवान की असीम महिमा और करुणा को देख पाते हैं, समझ पाते हैं। और जब जीव उनका रेसिप्रोकेट नहीं कर पाता, तब जीव के हृदय में आनंद का उन्माद प्रकट होता है और फिर वो सादर प्रणाम करते हैं। तो यहाँ पे बताया है, जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन के मुंह से बुलवाते हैं, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। भगवान कहते कि हे अर्जुन, तुम डिक्लेयर करो कि मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। यानी कि भगवान अपने भक्त के मुख से ये बात कहते हैं। भगवान अपना वचन तोड़ सकते हैं, लेकिन अपने भक्त ने कह दिया तो भगवान कभी इनके ऊपर तोड़ते नहीं है, बल्कि वो लीला नहीं है तो भी वो लीला करते हैं। ध्रुव महाराज का श्री भगवान संबंधी ज्ञान पूर्ण था। भगवान का पूर्ण ज्ञान जानने की अति आवश्यकता है। और यहाँ पे ध्रुव महाराज के सामने भगवान खड़े हैं। भगवान, ध्रुव महाराज का ज्ञान भगवान के बारे में पूर्ण था। और भगवत गीता कहती है, भगवान कहते हैं कि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामिति सोच। जो भगवान को तत्व से जानते हैं, उनके जन्म, उनका आविर्भाव, उनका कर्म दिव्य स्तर पर होता है। और जो उनको तत्व से जानता है, उनका पुनर्जन्म नहीं होता। तो ये भगवान को तत्व से जानने की एक एपिसोड है। वेदों में कहा गया है, यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। प्रभुपाद जी ने ये बात को कई बार दोहराया है। यस्मिन विज्ञाते सर्वमेवं विज्ञातम भवति। श्री भगवान की दिव्य अहितों की कृपा से प्राप्त ज्ञान इतना पूर्ण होता है कि भक्तगण उसी ज्ञान से श्री भगवान की विभिन्न सृष्टियों से परिचित हो जाते हैं। जब पूर्णता है तो वहां किसी तरह की अपूर्णता नहीं रहती है। और भक्त उसी ज्ञान से श्री भगवान की विभिन्न सृष्टियों से परिचित हो जाता है। विभिन्न सृष्टियों में भगवान की हर एक तरह की शक्ति काम कर रही है। परा से शक्ति विविधेय सूयते
स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। प्रभुपाद जी हमेशा कोट करते हैं कि भगवान की अनंत शक्ति है और वो किसी भी शक्ति से किसी भी कार्य की लीला करते हैं। भगवान हमारी तरह शरीर या मन की बुद्धि से सीमित नहीं है। भगवान हर तरह से, हर मात्रा से असीमित है। ध्रुव महाराज के समक्ष क्षीरोदक्षय विष्णु उपस्थित थे, क्योंकि उनके परमात्मा के रूप में उनके हृदय में वो ध्यान कर रहे थे और फिर अचानक उनका ध्यान टूट गया और वही जो ध्रुव महाराज अपने मन परमात्मा के रूप में अपने हृदय में स्थित भगवान का दर्शन कर रहे थे, वही भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वो क्षीरोदक्षय विष्णु उपस्थित हो गए, यानी कि परमात्मा स्वयं साकार स्वरूप में ध्रुव महाराज के समक्ष खड़े। वे श्री भगवान के अन्य दो रूप गर्भोदक्षय विष्णु तथा कारणोदक्षय विष्णु महाविष्णु को भी समझ सकते थे। यानी कि क्षीरोदक्षय विष्णु के पूर्व गर्भोदक्षय विष्णु और उनके पूर्व महाविष्णु कारणोदक्षय विष्णु, ये सभी के बारे में उनको ज्ञात हो गया। तभी तो वो कह पाए कि ब्रह्मा जी की नाभि की कमल, यानी कि सॉरी गर्भोदक्षय विष्णु की नाभि की कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। हम कभी ये नहीं कह सकते कि मेरे दादा कैसे थे, मेरे परदादा कैसे थे, वो क्या चाहते थे, जब तक मेरे पिताजी मुझे न बताए। और उनको भी सीमित मात्रा में जानकारी हो सकती है परदादा के बारे में। तो जब तक वो सोर्स ऑथेंटिक सोर्स से हमें पता ना चले तब तक हम नहीं जान सकते। और यहाँ पे भगवान स्वयं, यानी कि जो अनादिर आदिर गोविंद, वो भगवान स्वयं ध्रुव महाराज के हृदय में सब कुछ दिव्य ज्ञान वैदिक ज्ञान प्रकट किया कर दिया है और ध्रुव महाराज के मुख से ये अमृत निकल रहा है। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि ये अमलम पुराण है। यहाँ सिर्फ भगवान और भगवान के आविर्भाव की कथाएं, भगवान की महिमा की कथाएं, ये रसप्रद है। इसके अंदर कुछ भी छिलका या बीज नहीं है। तो इसको हमें किस भाव से ग्रहण करना है? पीबत भागवतम रसमालय। रसराज कृष्ण को समझने की ये दिव्य हमारे लिए दिव्य तक है। महाविष्णु के संबंध में ब्रह्म संहिता का कथन है, यस्यैकनीश्वसित कालम अथावलंब्य जीवन तिलोम विलजा जगदंडनाथा विष्णुर्महासह्य यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि, गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। कल्प के अंत में, प्रत्येक कल्प के अंत में जब समस्त भौतिक लोगों को लय हो जाता है, तब प्रत्येक वस्तु गर्भोदक्षय विष्णु के शरीर में प्रवेश करती है। ये सब भगवान का विस्तार, भगवान कैसे सृष्टि का प्राकट्य करते हैं, ये भगवान के भक्त को एक शक्ति प्रदान करते हैं। जैसे कि एक माँ घर से बाहर जा रही है और तब जब बाहर जा रही है तो घर में और कोई नहीं है, पिताजी तो ऑफिस में चले गए, घर में कोई नहीं है, तो माँ क्या करती है? अपनी 2 साल या 3 साल के संतान को भी अपनी गोद में उठा लेती है और फिर बाहर जाती है, अकेला छोड़कर नहीं जाती। ये माँ का स्वभाव है कि अपनी संतान की रक्षा करती है। और वो माँ कौन है? एक छोटे सा अंश है। एकांशेन स्थितो जगत की तरह माता भी भगवान का अंश है, ममे वांछो जीव लोके। और वो अंश में इतनी शक्ति है कि वो दूसरे अंश यानी कि उनकी संतान को भी अपनी गोद में उठाकर घर से बाहर निकलती है, घर में छोड़कर नहीं जाती। अगर वो घर से बाहर जाती है, जब सृष्टि का लय होता है, तो भगवान
अपने सभी अंशों को अपनी गोद में समा लेते हैं। तो हमें समझना चाहिए, भक्त ये दृष्टि से देखता है कि जैसे माँ बच्चे की देखभाल करती है, ठीक उसी तरह त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। भगवान ही सब कुछ है, माता है, पिता है, विद्या है। विद्या है इसका प्रमाण तो हम देख चुके कि ध्रुव महाराज के अंदर वैदिक ज्ञान दे दिया, और वही माता की तरह सभी जीवों का केयर कर रहा है। एक माता एक अपनी संतान की केयर करती है, ठीक उसी तरह भगवान अपनी सभी संतानों की रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। तो स्वाभाविक ये है कि जो व्यक्ति, जो भगवान का भक्त भगवान की ऐसी निर्मल लीला को समझने की कोशिश करता है, उनको पूर्ववर्ती भक्तों के जरिए उनके अनुसरण करके भगवान को जानने की उनके पास अभिलाषा होती है, उनको श्रद्धा की जगह निष्ठा परिणित हो जाती है। श्रद्धा छोड़कर अनर्थ भी धुल जाते हैं, क्योंकि अमलम पुराण है, और आगे जाके वो निष्ठा में कि मेरे प्रभु कहीं भी मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे, मुझे मृत्यु की चिंता नहीं है, मुझे किसी तरह की आवश्यकता की जरूरत है। भगवान किसी भी परिस्थिति में मेरे लिए जो उपयुक्त होगा, हर परिस्थिति में मेरी रक्षा करें। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अनंत कोटि जीवों की रक्षा कर सकते हैं। जब सभी जीव भगवान में समा जाता है कल्प के अंत में, तब क्या भगवान अपने भक्त को छोड़ देंगे? तब क्या भगवान, जो भक्त सदैव उनके आश्रय में हैं, उनका नाम जप करते हैं, क्या भगवान उनको छोड़ देंगे? तो ये भाव बहुत महत्वपूर्ण है। जिसको ये भाव में भी संशय है, तो इसका अर्थ यह है कि भगवान पर पूरी तरह श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं। गर्भोदक्ष विष्णु के शरीर में प्रवेश करते हैं, और जो श्री भगवान ही अन्य रूप शेषनाग की गोद में शयन करते हैं। परम सत्य के विषय में उनके अनुभवहीन होने के कारण तथा प्रमाण को स्वीकार करने में झिझक के कारण वे अधिक सामान्य संसार के लोग नास्तिक बनते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव नहीं है, उनके पास कारण नहीं है, उनके पास प्रमाण नहीं है, उनके पास श्रद्धा की कमी है, उनके कर्मों के हिसाब से, पाप कर्मों के हिसाब से। तो वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ नहीं पाते। सामान्य व्यक्ति की बात हो रही है। लेकिन ध्रुव महाराज ऐसे भक्त थे कि उनको भगवत कृपा से श्री भगवान के विभिन्न रूपों एवं उनके विभिन्न पदों को जानता रहता है। देखिए, प्रभुपाद जी समझाते हैं कि भगवत कृपा से, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, तेषाम एवं अनुकंपार्थम। भगवत कृपा, भगवत कृपा, अनुकंपा इसको क्यों कहा गया? क्योंकि इस संसार में ऐसा कोई भी कार्य या साधन नहीं है जो भगवान को वश में करे, जो भगवान को अपने खींच कर ले आए। भगवान की भक्ति ये ऐसा साधन है, लेकिन ये भगवान के द्वारा विस्तृत किया गया, गुरु परंपरा के द्वारा हम तक पहुंचता है। और ये भगवत कृपा का शुरुआत है जब गुरु शिष्य परंपरा हमारे जीवन में प्रविष्ट होती है, यानी कि बोनाफाइड गुरु से हमारी दीक्षा होती है, संबंध स्थापित होता है, तब हम बलराम जी तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि संबंध स्थापित हो गया। फिर ये ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, गोपीजन, ऐसे कई भगवान के पार्षदों के जरिए हमारी श्रद्धा को स्फुरित किया गया। ये हमारा अभिधेय है, ये हमारा भक्ति का आगे का मार्ग है, और प्रयोजन
भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अगर भगवान को प्रेम नहीं होता अपने भक्त पर, तो भगवान क्यों प्रकट होते हैं? वो क्यों अपने धाम से भौतिक जगत में आते हैं? भगवान अपने भक्तों को बहुत प्रेम करते हैं, और ये प्रेम के बदले में भगवान को, हमें भी भगवान को प्रेम करना सीखना चाहिए। और प्रेम का प्राथमिक भाव ये है कि वो समर्पण से शुरू होता है, और समर्पण तब आता है जब भगवान पर पूर्णतया विश्वास आ जाता है, तो वो निष्ठा है। और निष्ठा तब आती है जब हमारे अंदर से शंका कुशंका चली जाती है, अनर्थ निवृत्ति हो जाती है। तो भगवत कृपा से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात न गति कुतोपि, ध्यायंसु वंशस्य यशस्त्री संध्यम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जो गुरुजन है, वहां से हमें सीखना है कि कैसे उनकी कृपा प्राप्त करें, क्योंकि उनकी कृपा के द्वारा ही हमें भगवान की कृपा मिल सकती है। अगर गुरु की कृपा नहीं है तो भगवान की कृपा कैसे है? यहाँ ध्रुव महाराज को नारद मुनि की कृपा मिली है, और वो कृपा पर बिल्कुल संशय रहित विश्वास करके ध्रुव महाराज ने तप किया है, तब जाकर भगवान प्रकट हुए हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति के कई साधन हो सकते हैं, अनेक 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 विधियां हो सकती है भक्ति को प्रविष्ट होने के लिए, लेकिन वो भक्ति अपूर्ण रह जाती है। क्यों? क्योंकि हम वो भक्ति की बात नहीं करते हैं जो गड्डुली का प्रवाह से आती है, या तो मनोधर्म से आती है, या तो देवी देवता की क्षणिक श्रद्धा से आती है। प्रभुपाद जी समझाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में कि वो कह रहे हैं कि हम कृष्ण भावनामृत से हमारी भक्ति का प्रारंभ करते हैं। वही कृष्ण भावनामृत और भक्ति दोनों में क्या अंतर है, वो प्रभुपाद जी ने सटीक तरीके से समझाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम कहीं दुनिया में भटकने नहीं जाते भगवान को जानने के लिए, सिर्फ अपने गुरु और गुरु के निर्देशन में बताए हुआ ज्ञान को प्राप्त करते हैं, और वो ज्ञान पर समर्पित होने से हमें भगवान के बारे में पूरी जानकारी मिल जाती है। जैसे कि एक माँ ही कह सकती है अपने संतान को कि तेरे पिता कौन है। वो दुनिया में के 1000 लोगों का ओपिनियन लेगा तो उनको पता नहीं चलेगा कि उनका पिता कौन है। वो माँ ही बता सकती है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावनामृत का अर्थ है अनुकंपा, अनुशीलन। तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं सः, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च। अनुस्मर, अनुशीलन। अनुशीलन का अर्थ है भगवान के द्वारा जो भेजी गई कृपा है, हमें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। हमारे गुरुजन हम तक पहुंचाने आए हैं, और उसको एकाग्रता से उनके निर्देशों का पालन करना है। ऐसा करने से क्या होगा? जब हरि कथा की चर्चा होगी, गुरु के निर्देश बताए गए मार्ग से हम हरि चर्चा करते रहेंगे, तो भगवान कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। तो भगवान उनको ऐसा उनके हृदय में ज्ञान प्रकट करेंगे जहां से चलकर वो भगवान तक पहुंच जाएगा। ठीक उसी तरह जिस तरह ध्रुव महाराज पहुंचे हुए हैं। और कहा जाता है कि जिस पर तनिक भी भगवत कृपा होती है वह उनकी महिमा को समझ सकता है। भगवान की कृपा के बिना भगवान को नहीं जान सकते, और वो कृपा हमें गुरुजनों के द्वारा प्राप्त होती है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो। तो हमें ये दृढ़ता होनी चाहिए
कि जो प्रभुपाद जी हमारे लिए भागवत समझाने के लिए आए हैं, अभी प्रभुपाद जी शाश्वत हमारे बीच में बैठे हैं और उनके वाणी, उनके शब्द हमें भगवान को समझने के लिए प्रेरित करते हैं, मदद करते हैं और समझा देते हैं। वह उनकी महिमा को समझ सकता है। अन्य लोग भले ही परम सत्य के विषय में तर्क वितर्क करते रहे, किंतु वे श्री भगवान को समझ पाने में कभी भी सफल नहीं होंगे। हमें कैसे पता कि भगवान हमसे प्रसन्न है कि नहीं? अगर हम, भागवत कहता है, अगर हम भगवान को प्रसन्नता देखना चाहते हैं तो हम अपने गुरु को प्रसन्न करते। अगर हम अपने गुरु को प्रसन्न करें तब जाकर हम भगवान की प्रसन्नता का अनुभव कर पाएंगे। और भगवान की प्रसन्नता का अनुभव होगा तब जीव तो इतना गदगद हो जाएगा, वो आनंद की, आनंदे सीमा नहीं, निरानंद दूरे गिरो, आनंदे सीमा नहीं। गुरु महाराज बताते हैं, जब तक मनुष्य किसी भक्त के संपर्क में नहीं आता तब तक वह दिव्य रूप या आध्यात्मिक जगत तथा दिव्य कार्यकलापों को नहीं समझ सकता। ये प्रभुपाद जी इस श्लोक का अल्टीमेट हाईलाइट बता रहे हैं कि ध्रुव महाराज यहां तक कैसे पहुंचे कि मनुष्य किसी भक्त के संपर्क में नहीं आता। और हम सबका सौभाग्य है कि हम भगवान की बोनाफाइड परंपरा में शुद्ध भक्त के संसर्ग में हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और समर्पित हो रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। लेकिन अगर इसके अंदर एकाग्रता नहीं है, इसके अंदर हृदय धुलता नहीं है और संसारी एजेंडा के साथ हम भागवत सुनते हैं तो कैसा होगा? बहु जन्म यदि करी श्रवण कीर्तन, कबहू न पाया कृष्ण प्रेम धन। ये सुनहरा मौका हम गंवा देंगे। तो हमें कैसे तीव्रता से ये श्रवण करना चाहिए। स्वयं एवं स्फुरत तदा, जो भगवान की महिमा का श्रवण करता है तो उनके हृदय में स्वतः भक्ति जाग जाती है किसी भक्त के संपर्क में आने से। भक्ति कैसे जागती है? जैसे कि जमीन के ऊपर कई मिट्टी पूरे साल भर ठंडी में दिखती है, घास के रूप में, गर्मी में वो सब सूख कर जल जाता है, मिट्टी का कण दिखता है। समर की गर्मी में पूरी मिट्टी सूख जाती है और कुछ नहीं दिखता। लेकिन जैसी बारिश का संपर्क होता है चारों तरफ हरियाली छा जाती। आज हरियाली तीज है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। तो हरियाली आई कहां से? बारिश के नाम पर भगवत कृपा हुई और वो बाहर से आई, जमीन पर नहीं थी, बादल से आई और फिर वो हरियाली हुई। तो कहने का तात्पर्य है कि जब हमारे ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, हमारे अज्ञान को उखाड़ कर जो फेंका है वो गुरुजन, जो हमारे परिवार के सभ्य नहीं थे लेकिन हमारे लिए बृहद परिवार के सेना नायक बन गए हैं। प्रभुपाद जी, उनके सभी शिष्य गण, गुरुवर्य, ये हमारे लिए ऐसी नाव तैयार करके रखे हैं जहां हमें सिर्फ जाके नाव में बैठना है। कैसे बैठना है? जैसे कि कल्प के अंत में सभी जीव भगवान में प्रविष्ट करते हैं और वो नाव के नाविक प्रभुपाद जी या उनके शिष्यगण वो नाव चलाते हैं, कहाँ ले जाना है उनको पता है और वो कहाँ लेकर जाते हैं। ऐसे ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज के चरणों में लेकर जाते हैं ताकि हम गुरुजनों में समझाते हैं कि ऐसे कार्य करने से, ऐसी तीव्रता से, ऐसे एक मन से कार्य करने से, तस्मात् एकेन मनसा, ऐसा करने से क्या होगा? अनडिवाइडेड अटेंशन होना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा?
भगवान स्वयं प्रकट हो जाएंगे। भगवान स्वयं हमें ज्ञान देंगे, रास्ता बताएंगे, आगे कहाँ जाना है तुम्हें। दूसरे श्लोक में अनुवाद में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के सर्वोपरि साक्षी हैं। अभी देखिए प्रहलाद महाराज 5 साल के हैं और ये एक श्लोक के अंदर 10-11 महिमा ध्रुव महाराज के मन से 10-11 महिमा भगवान की प्रकट हुई है। अभी एक श्लोक के अंदर 10 महिमा, और अभी हम इसके साथ अपनी मानसिकता को विचारें कि ये महिमा हमारा आज 50 साल हो गया, 40 साल हो गया, 60 साल हो गया, अभी तक हमारे अंदर ये शब्द ने जन्म नहीं लिया है, तो हम अभी तक अंधेरे में हैं। और प्रहलाद महाराज याद आता है, ध्रुव महाराज के हृदय में भगवान की ऐसी महिमा स्फुरित हो रही है। कितनी महिमा, एक एक शब्द पर महिमा का असीमित गुणगान है। हम ऐसी असीमित गुणगान भगवान की कब कर पाएंगे। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से, पहला शब्द है अखंड दिव्य चितवन से आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के, बौद्धिक पूरा ज्ञान सभर समस्त कार्यों के सर्वोपरि साक्षी है। सर्वोपरि साक्षी है, ये तो ध्रुव महाराज बता रहे हैं, ये तो सतयुग त्रेता युग की घटनाएं हैं। लेकिन भगवान ने तो भगवत गीता तो द्वापर के अंत में बताई कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर, कि मैं तुम्हारा साक्षी हूं, तुम्हारे कर्ता का, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे कर्मों का मैं साक्षी हूं, मैं अनुमति देता हूं। लेकिन ये बात द्वापर में भगवान ने बताया, लेकिन ध्रुव महाराज ने उनसे पहले यहाँ पे ये प्रार्थना के अंदर बता दिया कि आप समस्त अवस्थाओं के सर्वोपरि साक्षी हैं, फिर आप शाश्वत मुक्त हैं, फिर आप परम सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप से परमात्मा में विद्यमान हैं। आप 6 ऐश्वर्य से युक्त आदि भगवान हैं और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति के स्वामी है। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचर, ये भगवान ने द्वापर में अर्जुन को बताया, लेकिन ये वैदिक ज्ञान ध्रुव महाराज के हृदय में कहां से आया। एवं परंपरा प्राप्तम, भगवान की अनुकंपा से आया। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं, यानी कि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। भगवान श्री विष्णु में, विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों को लेखा जोखा रखते हैं, यानी ये वैकुंठ में भगवान क्या करते हैं वो भी ध्रुव महाराज के मन में प्रकट हुआ कि वैकुंठ में बैठे भगवान क्या कर रहे हैं, यहां पर आके क्या करते हैं, कैसी उनकी महिमा है। अभी ये सभी शब्द हमारे मन में अभी तक, हम जन्म से लेकर आज तक हमारे मन में इतने शब्द, इतनी महिमा एक साथ एक श्लोक के अंदर प्रकट नहीं हुई। तो भी आप पृथक रहते हैं, अलिप्त रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर, जो भगवत गीता में भगवान स्वयं बताते हैं, ये भगवान के अनुकंपाग्रस्त जो भक्तगण हैं उनके हृदय में ये स्वयं एवं स्फुरत अपने आप प्रकट हो जाता है। तो पहले फिर से हम गिनते हैं कितनी महिमा है एक श्लोक के अंदर। मैं फिर से अनुवाद पढ़ के फिर गिनता हूं। हे भगवान, अपनी अखंड दिव्य चितवन से
आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं के सर्वोपरि साक्षी है। आप शाश्वत मुक्त हैं। आप परम सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप से परमात्मा में विद्यमान है। आप 6 ऐश्वर्यों के युक्त आदि भगवान है और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के शाश्वत स्वामी हैं। इस प्रकार आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं। भगवान श्री विष्णु के रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा करते हैं, तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता है। अभी ये महिमा को एक एक शब्द देखे, ये खाली पढ़ने वाले सेंटेंस या अनुवाद नहीं है। एक एक महिमा के पीछे भक्त का हृदय है और ये वास्तविक बात भगवान को बताकर भगवान को प्रसन्न कर रहे हैं। वो क्या क्या कह रहे हैं ध्रुव महाराज, आप क्या अपनी अखंड दिव्य चितवन से, अपनी अखंड, खंडित नहीं, अखंड दिव्य चितवन, यानी कि भौतिक मन नहीं, दिव्य चितवन से, पहली बात। दूसरी बात, आप बौद्धिक कार्यों की समस्त अवस्थाओं में, बौद्धिक कार्य सर्वश्रेष्ठ ज्ञान की चरम सीमा, इसके सर्वोपरि साक्षी है, साक्षी नहीं है, सर्वोपरि साक्षी है। और किसके, एक व्यक्ति के लिए नहीं है, एक जीव के लिए नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांड में अनंत कोटि जीवों के साक्षी है। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश। आप शाश्वत मुक्त हैं, आपको भौतिक प्रकृति बांध नहीं सकती, आप शाश्वत मुक्त हैं। आप परम सत्व में विद्यमान रहते हैं, यानी कि भगवान में रजोगुण और तमोगुण विद्यमान नहीं होता, वो शुद्ध सत्व में, सत्वावलंबी पर सत्व विशुद्ध सत्व, भगवान विशुद्ध सत्व में विद्यमान रहते हैं और अपरिवर्तित रूप से परमात्मा में विद्यमान है। अपरिवर्तित रूप से यानी कि परिवर्तन, ये भौतिक संसार का नियम है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, सतयुग से कलयुग, ये सब श्रृंखला परिवर्तनशील जगत चलता रहता है, सुबह से रात तक, सोमवार से रविवार तक, जनवरी से दिसंबर तक, ये सब परिवर्तन की चक्र चलता रहता है भौतिक जगत में। लेकिन हे प्रभु, आप अपरिवर्तित हैं। गीता में भगवान अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तेरे और मेरे जन्म कहीं हो चुके हैं, तुझे कुछ याद नहीं, मुझे सब कुछ याद। क्यों? क्योंकि भगवान अपरिवर्तित है। आप 6 ऐश्वर्य से युक्त आदि भगवान है। पराशर मुनि ने तो व्यासदेव जी को बाद में बताया 6 ऐश्वर्य के बारे में, लेकिन पराशर मुनि के कई युग पहले ध्रुव महाराज के हृदय से निकले कि आप 6 ऐश्वर्यों से युक्त आदि भगवान है। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के शाश्वत स्वामी है। मय्याध्यक्षेन प्रकृति सुयते सचराचर। आप सामान्य जीवात्माओं से सदैव भिन्न रहते हैं, यानी कि जीवात्मा शरीर में रहते हैं, कैद रहते हैं, लेकिन भगवान उसी शरीर जैसा स्वरूप में, साकार रूप में जीवों को दर्शन देते हैं, भक्तों पर अनुकंपा करते हैं, लेकिन भगवान की आत्मा और शरीर में उनके साकार रूप में भेद नहीं। तो इस तरह से भगवान सभी जीवों से पृथक रहते हैं। भगवान का पूरा शरीर, साकार स्वरूप शाश्वत है और जीव का सिर्फ आत्मा शाश्वत है, शरीर नाशवंत है। श्री विष्णु रूप में आप सारे ब्रह्मांड के कार्यों का लेखा जोखा रखते, कण कण में भगवान है। हम कहते हैं कि वैकुंठ लोक में भगवान न्याय तोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ध्रुव महाराज हमें एश्योरेंस दे रहे हैं कि भगवान हम सबके बीच में भी है, कण कण में है। 2 कण के बीच, 2 एटम के बीच जो जगह बची है, वो जगह के अंदर भी भगवान विष्णु समाहित है। और ऐसे भगवान सभी कार्यों के साक्षी भी है,
नियंता भी है और लेखा जोखा भी करते हैं हमारे कर्मों का। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। और तो भी आप पृथक रहते हैं, सब कुछ कर, इतना सब कुछ सबके साथ बहते हुए साथ में चलते हैं, हमारे बीच में है लेकिन हमसे पृथक है। यानी कि मनुष्य भगवान नहीं बन सकता। देखिए ये एक श्लोक में ध्रुव महाराज के मन से भगवान की कितनी महिमा प्रकट हो रही है। तो भी आप पृथक रहते हैं और समस्त यज्ञों के भोक्ता है, यानी कि इंद्रिय सुख की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने काफी मेहनत की है और प्रभुपाद जी के तात्पर्य के साथ हम चलते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तात्पर्य भाई इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सर्वोपरिता के विरुद्ध नास्तिक रहते हैं, वो तर्क वितर्क करते हैं। लेकिन यहाँ ध्रुव महाराज की बात करें तो ध्रुव महाराज जीवात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व का अंतर सावधानी पूर्वक बता रहे हैं। जीव और ईश्वर के बीच का जो अंतर है ध्रुव महाराज सावधानी पूर्वक बता रहे हैं। एक भौतिक उपाधि में बैठा हुआ कोई राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर और सामान्य नागरिक दोनों एक दृष्टि से बराबर दिखते हैं मनुष्य, लेकिन फिर भी हम उस प्रधान पद को, बड़ा प्रधान को या राष्ट्रपति को सम्मान देते हैं। हम बराबर नहीं है, उनके अंदर जो शक्ति है, जो पावर है, वो हमारे अंदर नहीं है। ये भौतिक उदाहरण मैंने दिया। तो ये इलेक्शन से आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल रहने वाले प्राइम मिनिस्टर के अंदर इतनी शक्ति आ जाती है जो सभी जीवों के द्वारा लोकशाही में स्थापित की गई है। सभी जीवों यानी कि सभी जीवों के अंदर परमात्मा भी शामिल है। तो राजा भगवान का प्रतिनिधि होता है और ऐसे प्रतिनिधि को भौतिक जगत में भी सम्मान से हम अप्रोच करते हैं। तो वो कैसे भगवान है जो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नियंता है और किसी भी प्रलय की स्थिति में भी जीवों का पालनहार है, जीवों का रक्षक है। भगवान के अतिरिक्त हमारा कोई रक्षक नहीं हो सकता। ये इंश्योरेंस कंपनी हमारा प्रीमियम लेके कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारा रक्षक है, मेडिक्लेम कर लो, लेकिन डॉक्टर भी रक्षक नहीं बन सकते जब तक उनके अंदर भगवान परमात्मा के रूप में न रहे। न हमारी लक्ष्मी रक्षक बन सकती है जब तक नारायण साथ में न रहे। तो ध्रुव महाराज जीवात्मा तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अस्तित्व का अंतर सावधानी पूर्वक बता रहे हैं। तो ये कोई मूर्खता नहीं है कि हम ये समझ ले कि मनुष्य भगवान हो गया। ये मूर्ख मनुष्य जिनको भगवान की कृपा प्राप्त नहीं है वही ऐसी अज्ञानता की बात करता है कि ये मनुष्य भगवान बन गया। मनुष्य कभी भगवान नहीं बन सकता। वे इस प्रकार के अंतर बता रहे हैं, डिफरेंस बता रहे हैं ध्रुव महाराज। श्री भगवान शाश्वत रूप से मुक्त है और हम भौतिक जगत में बद्ध आत्माएं हैं। वे जब भी इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो वे कभी भी भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा बंधते नहीं है। भगवान इसीलिए तो कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। भगवान का जन्म यानी कि आविर्भाव और भगवान के कर्म दिव्य स्तर पर होते हैं, वो भौतिक नहीं रहते, इसलिए प्रकृति के गुणों से नहीं बनते। वो प्रकृति के जरिए प्रकृति में रहते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी प्रकृति उनका आदेश का पालन करती है। अतः वे त्रिधीश कहलाते हैं, जिसका अर्थ है भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी।
त्रयोदिशा। तो भगवान प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी है। ये हम बार बार सुन रहे हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये तो अनुवाद में बता दिया प्रभुपाद जी ने, तात्पर्य में फिर से बता रहे हैं। नहीं, हमें इसके अंदर गहरा चिंतन करने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि जिस जिस ध्रुव महाराज के हृदय में इतनी भगवान की असीमित महिमा प्रकट हुई है, और मेरे हृदय में, मेरी परिस्थिति, मेरी मानसिकता, मेरी बुद्धि के अंदर ये महिमा एक साथ प्रकट नहीं हुई है, तो मुझे और इसके लिए काम करना है। इसलिए ये महिमाओं का चिंतन करना है, तब जाके मैं भगवान को समझ पाऊंगा। और ये अनुशीलन कर रहे हैं हम, क्योंकि गुरु परंपरा के द्वारा प्राप्त है, प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा प्राप्त है। भगवत गीता 7:14 में कहा गया है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में तम तरंती। माम एव, ओनली कृष्णा, एव, ओनली, अनडिवाइडेड अटेंशन। ऐसा नहीं कि मैं ये कार्य भी करूं, वो कार्य करूं। अरे हमें अनडिवाइडेड अटेंशन कैसे, कई लोग का प्रश्न उठता है कि हम संसार में अनडिवाइडेड कैसे रह सकते हैं। हमें तो संसार की जिम्मेदारी संभालनी है, परिवार की जिम्मेदारी संभालनी है, अपना निभाव खर्च बनाना है, परिवार का पालन पोषण करना है। कैसे अनडिवाइडेड रहेंगे? परिस्थिति प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा विपरीत हो जाती है। हम कैसे अनडिवाइडेड अटेंशन भगवान का कर पाएंगे? तो गुरुजन समझाते हैं कि इस जगत के अंदर कोई भी परिस्थिति ने जन्म नहीं लिया, ऐसा जन्म नहीं लिया जहां हम भगवान को जोड़ ना सके। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में प्रहलाद महाराज के लिए भी भगवान प्रकट हुए हैं, ध्रुव महाराज के लिए भगवान प्रकट हुए हैं। तो किसी भी परिस्थिति में भगवान सुलझा। इवन पृथ्वी जल में डुबो दी हिरण्याक्ष ने, तभी भी भगवान वराह रूप में आकर पृथ्वी को जल से बाहर निकाल दिया। इस पृथ्वी के समस्त भाग को जल से, जलमग्न पृथ्वी से बाहर निकाला। वो भगवान एक जीव को नहीं तार सकते क्या? भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे अंदर भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा, निष्ठा और प्रेम कहाँ है? किंतु भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के स्वामी स्वरूप श्री भगवान इन 3 गुणों की क्रिया प्रतिक्रिया से सदैव मुक्त रहते हैं। आज संसार में एक दुर्भाग्य है, एक बहुत पवित्र संप्रदाय जैसा दिख रहा है, जो ऋषभ देव से चला रहा है, आदिनाथ भगवान से चला रहा है, जो तप को प्राधान्य देता है, पवित्रता को प्राधान्य देता है। ऐसा दिव्य लोक भी भगवान को समर्पित न होने के कारण वो सोचते हैं कि आज भगवान नरक में है। वास्तव में भगवान को भौतिक जगत का कोई भी गुण से पृथक रहते हैं। वो बलि महाराज के द्वारपाल है पाताल लोक में, फिर भी पाताल लोक की अवस्था से मुक्त है। जैसे पानी के अंदर तेल कभी भी मिक्स नहीं होता, एक दोनों लिक्विड है और एक पानी है, इसके अंदर तेल, वो मिक्स नहीं है, वो तैरता है। और पानी के साथ एक ही कंटेनर में है, फिर भी तेल तैरता है, पानी से विरक्त रहता है। ठीक उसी तरह एक लिक्विड में अगर इतनी शक्ति है, तो क्या भगवान में ये शक्ति नहीं हो सकती? तो भगवान सदैव मुक्त रहते हैं, और ये अवस्था जो सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता, भगवान की अनुकंपा से हम जान सकते हैं। और कैसे अनुकंपा प्राप्त होती है? जब अनुशीलन द्वारा समर्पण हमारे अंदर है, गुरु शिष्य परंपरा द्वारा हम समर्पित होते हैं, तब ये ज्ञान तक समझ पाते हैं और पहुंच पाते हैं। नहीं तो ये समझने के बाद भी कोई कहेगा कि जैसे कि देवताओं को अमृत पिलाया जा रहा था,
और बीच में राहु केतु आ गया। अगर वो बीच में आ गया लेकिन वो अनुशीलन नहीं कर रहा है, वो असुर है, वो देवता नहीं है, तो ऐसे असुर के पास अगर ये जान भी ले, लेकिन उसका समय आने पर वो पालन नहीं कर पाएगा। पालन वो कर पाएगा जो प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में समर्पित है। हम किसी का ज्ञान, किसी का धन चुरा नहीं सकते। भगवान के द्वारा सब कुछ सुरक्षित है। जैसे अमृत देवताओं के लिए सुरक्षित था, भगवान मोहिनी रूप में आ गए, वैसे भक्त के लिए भगवान हमेशा पहुंच जाते हैं। भौतिक जगत के कल्मश का परमेश्वर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मूर्ख और धूर्त है वे उन्हें सामान्य मनुष्य समझते हैं। मूर्ख और धूर्त क्यों? क्योंकि कितना भी तप करो, फिर न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज छपा दो कि हमने 8 दिन का निर्जला तपस्या किया, या तो 1 महीना का तप किया, उपवास किया, तो हमारा तप लोगों की महिमा वाह से खत्म हो जाता है। न्यूज़पेपर में छपाने की आवश्यकता क्या है? तो पवित्र बने तप से, लेकिन वो पवित्रता का कोई काम कार्य नहीं रह गया, क्योंकि उन्होंने पवित्रता को नाम प्रतिष्ठा में बेच दिया। भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम इस जगत की कोई भी चीज से बिकनी नहीं चाहिए। भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा इस जगत की कोई भी परिस्थिति से बिकनी नहीं चाहिए हमारी मानसिकता में, कि मैंने ये काम कर दिया तो चलो हो जाएगा मेरा काम। नहीं, भगवान की अनुकंपा से हुआ है, मैंने नहीं किया है। और भगवान मुझसे सही समय पे सही दिशा पे लेकर चल रहे हैं। ये एक निष्ठा है, होनी चाहिए भक्त के अंदर। जब गुरु के निर्देशों के पालन करेंगे तो ये निष्ठा अपने आप धीरे धीरे बन जाती है। लेकिन जो भगवान का भक्त नहीं है, वो भगवान को भी बोलेंगे कि भगवान ने महाभारत का युद्ध किया, तो भगवान भी अभी नर्क में है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये लोग मूर्ख हैं और धूर्त हैं। धूर्त धूर्त इसीलिए कहा गया कि इतनी बड़ी तपस्या की पवित्रता के लिए, लेकिन भगवान का एक नंबर नहीं रखा आगे, तो अपनी नाम प्रतिष्ठा बढ़ा दी, तो फिर क्या वो तप का क्या महत्व रह गया? आराधितो हरि परम तत तपसा किम, न आराधितो हरि परम तत तपसा किम, अंतर बहिर यदि हरीश तत तपसा किम, न अंतर बहिर यदि हरीश तत तपसा किम। वे उन्हें सामान्य, क्योंकि वे उनके उनके परम भाव को नहीं जानते। सामान्य व्यक्ति नहीं जान पाएगा। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ोयम ना अभिजानाति लोको माम अजमव्ययम्। और परम भावम का अर्थ है, प्रभुपाद जी कहते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं। श्री भगवान एवं जीवात्मा के बीच अन्य अंतर यह है कि जीवात्मा सदैव अंधकार में रहता है। भले ही वो सत्व गुण में स्थित हो, किंतु तो भी वो अनेक बातों से अनभिज्ञ रहता है। अगर हम सत्व गुण में हैं तो अभी भगवान की हर एक तत्व से कहां जान पाएंगे? भगवान कभी कभी अपने आप को नहीं जान पाते। आईना में देखते हैं, बोलते ये इतना सुंदर पुरुष कौन है? भगवान की असीमित महिमा की पराकाष्ठा तो देखें कि भगवान आईने में देखते हैं कि ये सामने वाला पुरुष कौन है, इतना सुंदर लग रहा है। भगवान की सुंदरता इतनी बड़ी है कि भगवान स्वयं नहीं जानते। ऐसी असीमित अवस्था में सामान्य मनुष्य भगवान को कैसे जान पाएगा? ये तो भगवान की अनुकंपा चाहिए। भले ही वे सत्वगुण में स्थित हो, किंतु फिर भी वो अनेक बातों से अनभिज्ञ रहता है, इसलिए अज्ञान के अंधकार में रहता है। किंतु परमेश्वर के साथ ऐसा नहीं है। वे भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में तथा प्रत्येक जीव के हृदय में जो कुछ घटता है उसको जानने वाले हैं।
भगवान भूत, वर्तमान और भविष्य, इवन भगवान के ऋषि मुनिगण, वाल्मीकि जैसे ऋषि मुनिगण, नारद मुनि जैसे ऋषि मुनिगण त्रिकालज्ञ है, वो भी भूत, वर्तमान और भविष्य को जानते हैं, तो भगवान क्यों नहीं जान पाएंगे? और जो कुछ हृदय में घटता है वो भी भगवान जानते हैं। हमारे घर में हमारी पत्नी बाजू में बैठी है या हमारे संतान बाजू में बैठे हैं, वो क्या उनके मन में विचार चल रहा है, अगर वो न बताए तो हमें पता नहीं होता। ये हमारी सीमित अवस्था है, बद्ध अवस्था है। जब तक एक जीव दूसरे जीव को अपने मन की बात न बताए, हृदय की बात न बताए, तब तक वो दूसरा जीव जान नहीं सकता। तो हम भगवान को कैसे जान पाएंगे? भगवान को जानने की विधि यही है, कृष्ण भावनामृत, अनुशीलन, हाँ, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षयो विदुः। श्रीमद् भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है, वेदाहम समतीतानि। श्री भगवान आत्मा के अंश नहीं है, वे अक्षर परमात्मा है, जबकि जीवात्मा उनका अंश है। भगवान हमारा अंश नहीं है। देवकी माता के पुत्र के रूप में जन्मे, प्रकट हुए, लेकिन वो देवकी माता के अंश नहीं है। भगवान के अंश देवकी माता और वसुदेव जी है, लेकिन भौतिक जगत में कभी उल्टा दिखाई देता है। ये भगवान की लीला है। जैसे कि खंभे का अंदर भगवान विष्णु प्रकट हुए, नरसिंह भगवान, तो भगवान के अंदर ऐसा नहीं है कि खंभा है। भगवान खंभे से प्रकट हो सकते हैं, किसी भी भौतिक पदार्थ से वो अपना कार्य कर सकते हैं। परास शक्तिर विविधेय सूयते, स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। जीवात्मा दैव माया के निर्देश से इस जगत में प्रकट होने हेतु बाध्य होता है। जैसे कि संतान माता से उत्पन्न होती है, तो संतान का ऋण रहता है माता पिता के प्रति, ऋण रहता है, वो ऋण चुका नहीं सकता, क्योंकि ये माता पिता की अनुकंपा है कि 84 लाख योनि में भटकते हुए जीव को मनुष्य योनि दिया है। ये ऋण संतान कभी चुका नहीं सकती। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति तथा आत्म माया से प्रकट होते हैं। भगवान अपनी अंतरंग शक्ति, आह्लादिनी शक्ति के द्वारा अपने आनंद का विस्तार करने के लिए प्रकट हुए। सागर की कितनी लहरें, उतनी लहरों के समक्ष भगवान असीमित अवतारों में अवतरित हुए हैं, लेकिन किसके लिए? अपने आनंद के लिए। और हम मूर्ख क्या चाहते हैं? हम आनंद उठाना चाहते हैं। उसके जीवन का प्रारंभ होता है, उसका जन्म होता है, और बद्ध अवस्था में उसके जीवन का अंत मृत्यु से आता है, सामान्य व्यक्ति के लिए। लेकिन भगवान तो आदि पुरुष है। मैं मेरे पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, पिता के पिता, 3-4 पिता के ऊपर उनका नाम तक नहीं जानता, लेकिन 5000 साल पहले भी भगवान प्रकट हुए, तो आज भी हम जान रहे हैं। हम 100-200 साल के अपनी परंपरा को नहीं जान पाते, माता पिता की परंपरा को नहीं जान पाते, लेकिन भगवान आदि पुरुष है, वो 5000 साल पूर्व प्रकट हुए, फिर भी आज हम जानते हैं। और वो अनादि है, सिर्फ 5000 साल नहीं, वो सूर्य देव को भी उपदेश देने वाले हैं। किंतु श्री भगवान तो आदि पुरुष है। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा ने इन आदि पुरुष गोविंद को नमस्कार करता है, जिनका कोई प्रारंभ नहीं है, जबकि इस भौतिक सृष्टि का प्रारंभ है। वेदांत कहता है, जन्माद्यस्य यतः, प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है। वस्तु से परमेश्वर उत्पन्न होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में प्रत्येक वस्तु परमेश्वर से उत्पन्न है। महत्त्व भगवान से एक 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 साइड ग्लांस से महत्त्व प्रकट हो जाता है। ये भगवान की शक्ति है।
जो अचिंत्य है, असीमित है, हाँ, अपरिवर्तित है, हाँ, और ये सर्वोपरि है। किंतु परमेश्वर का जन्म नहीं होता। भगवान अपने 6 ऐश्वर्य से पूर्ण रूप से युक्त है, अद्वितीय है, यानी कि एकले ईश्वर कृष्ण और सब भृत्य, अद्वितीय, इनके बराबर कोई नहीं है। मत परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगणाय। प्रकृति के स्वामी है मैया अध्यक्षेण प्रकृति, उनकी बुद्धि किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं होती। उनकी परिस्थिति किसी भी परिस्थिति में खंडित नहीं होती। वो खंबे में से भी प्रकट हो सकते हैं, वो ब्रह्मा जी के नथुनों से भी वराह भगवान के रूप में प्रकट हो सकते, लेकिन हमें तो माँ बाप की आवश्यकता पड़ती। समस्त सृष्टि के पालन करते होकर भी वे पृथक रहते हैं। हम कुछ पालन पोषण करते हैं ना, तो अपने परिवार से पृथक नहीं हो सकते। ये तो मृत्यु सर्वहर्ष हम, ये हमें पृथक कर देती है, लेकिन हम तो परिवार में आसक्त रहते हैं। उपनिषद का प्रभुपाद जी ने कोट किया कि नित्यो नित्यानाम चेतना चेतना नाम एको बहुनाम यो विदधाति काम। श्री भगवान परम पालन करता है, एको बहुनाम यो विदधाति काम। जीवात्मा यज्ञ द्वारा उनकी सेवा के निमित्त है। नित्यो नित्यानाम, हाँ, जीव अनादिकाल से जीव है, भगवान अनादिकाल से भगवान है। जीव का स्वरूप है, जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो भगवान की सेवा, हम जब दास है तो स्वामी की सेवा करना है। जैसे उंगली मेरा शरीर का अंग है, तो मुझे तो उंगली को थाली से उठाकर भगवान का प्रसाद मुंह में डालना है। ये उंगली की मेरे शरीर के प्रति, मेरी आत्मा के प्रति सेवा है, क्योंकि वे समस्त यज्ञों के फलों के वैध भोक्ता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन, धन, बुद्धि तथा वचनों से उनकी भक्तिमय सेवा में लगे। पार्ट टाइम नहीं, हमें भगवान की पार्ट टाइम सेवा नहीं करनी। कैसे क्या, अब प्रभुपाद जी कहते हैं अपने जीवन में अपना जीवन समर्पित करना सीखना है, अपना धन भगवान को अर्पित करना है, क्योंकि भगवान ही के द्वारा हमें प्रदत्त है, और अपनी बुद्धि का उपयोग भगवान को समर्पण होने में लगाना है। और अपना मुंह से कोई भी इच्छा या वचन निकले, ये भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए, तन मन धन से। गुरु महाराज जब दिल्ली में JSSS नॉर्थ इंडिया का सम्मेलन किया था पार्थ सारथी मंदिर के ऑडिटोरियम में, तब गुरु महाराज ने भी ये बताया कि हर एक शिष्य का कर्तव्य है प्रभुपाद मिशन के अंतर्गत कि वो कहीं ना कहीं कैसे भी, जो जहां उनको ठीक लगे, इस्कॉन के कोई भी सेंटर में यथाशक्ति तन मन धन से समर्पण करें। गुरु महाराज ने वहां तक बताया हर एक जीव को अपने धन का कम से कम 11% भगवान की सेवा में अर्पित करना चाहिए। ये गुरु महाराज के शब्द हैं। 11% अपनी आमदनी, हमारे पास जो भी एसेट है, जो भी धन है संचित, इसके 11% हमें भगवान की सेवा में कम से कम लगाना चाहिए। लेकिन हमारे षट गोस्वामी तो 50% लगाने की बात है। लेकिन गुरु महाराज करुणा सागर है, और देखते हैं कि कलयुग के मानवी को क्या क्या परिस्थिति झेलनी पड़ती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कम से कम शब्द यूज किया, 11%। लेकिन हम इतने लोभी हैं कि हमें 1% भी देने में संकोच होता है। तो कैसे भगवान की सेवा कर रहे हैं तन मन धन से। एक भक्त का अनुभव है कि भाई मैंने 35 साल में जो कमाया, उससे 10 गुना 100 गुना अधिक भगवान ने मुझे रिटायर लाइफ में सामने से दे दिया। मैं जो भगवान ने मुझे दिया, वो मैं 35 साल कमाकर भी इतना इकट्ठा नहीं कर पाता था।
ये दृष्टि भगवान हमारे हृदय को संतुष्टि प्रदान करती है, क्योंकि भगवान पालन करता है। मेरी इंश्योरेंस कंपनी नहीं, मेरा मेडिक्लेम नहीं, मेरा धन नहीं, मेरा परिवार नहीं, लेकिन भगवान हमारे पालन करता है। जीवात्मा की यह मूल स्वाभाविक स्थिति है कि वो भगवान की सेवा में लगे, और सामान्य जीवात्मा की निंद्रा की तुलना कारण सागर में श्री भगवान के शयन से नहीं की जा सकती। जैसे कि अभी चतुर्मास चल रहा है, भगवान शयन एकादशी से शयन कर रहे हैं, योग निद्रा में है 4 महीना के लिए, लेकिन हम 8 घंटा या 6 घंटा सोते हैं। तो ये निंद्रा और भगवान की निंद्रा बहुत फर्क है, वो दिव्य स्तर पर है। भगवान सोते हुए भी अपनी परास्त शक्ति से सारे जगत का पालन पोषण कर रहे हैं। हम सो जाते हैं, अपना शरीर का भी क्या हाल है हमें पता नहीं होता। हमारा ब्लैंकेट हमारे नीचे आ जाता है सोने के समय, सुबह में हमारा बैक दुखता है कि आज मेरा शरीर पेन कर रहा है, क्योंकि सोने में हमें इतना भान नहीं था कि हमारा ही ब्लैंकेट हमारे नीचे पड़ा था। इतने हम बद्ध अवस्था में है। किसी भी स्थिति में जीवात्मा की तुलना परम पुरुष से नहीं की जा सकती। ये ध्रुव महाराज के जरिए इस श्लोक का तात्पर्य हम समझ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसके लिए बार बार कहा है कि साधु गुरु शास्त्र के आदेशों पर चलना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी ने गुस्सा भी किया है कि जो साधु, जो गुरु जीव को संसार में जकड़ने का आशीर्वाद देता है, वो धूर्त है। जो वास्तविक गुरु का कर्तव्य है कि जीव को, उनके आश्रितों को जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बाहर निकाले, जीवों का कल्याण करें। भगवान भी इसीलिए अवतरित होते हैं, और भगवान के पार्षद उसी दृष्टि से, तत्व से कार्य करते हैं। तो आइए, समय पूरा हो चुका है, मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूं। इस क्लास की कोई भी सुकृति है, मेरे गुरु महाराज हिज होलीनेस जय पताका स्वामी आचार्यपाद गुरु महाराज की है। और इस क्लास के अंदर कोई भी गलती, क्षति या त्रुटि रह गई है, मेरी अपनी है, कृपया मुझे क्षमा करें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, ध्रुव महाराज की जय, श्रीमद् भागवतम की जय, समावेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न? और ग्लोरीज टू शिल प्रभुपाद। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी ने हाथ रेस किया है? उमरानी क्या नाम है? हाँ, जी माता जी। क्या है? हरे कृष्णा। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं, कुछ प्रश्न नहीं है, वो पहले से किया है, वो नहीं किया था। ठीक है, और ठीक है, और कोई पूछना चाहते हैं? नहीं तो हम आगे गुरु महाराज के लिए नरसिंह कवच में जाएंगे।